प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभियों को हमारा मसीही सलाम। एक सप्ताह जब हमें छोड़कर जाता है, आज एक और बार ये नया दिन खुदा ने हमें दिया कि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सके, उसके रहमत के लिए, उसके फजल के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसकी दया के लिए, करुणा के लिए, जो बेबयान है, वर्णन से अपार है। चंद शब्दों में या चंद अल्फाजों में शायद हम बोल नहीं सकते, क्योंकि खुदा की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह का वो प्यार मुझे और आपके लिए जो उसने सलीब पर बहाया, वो हर एक दिन हम याद कर कर, हर सुबह उसे याद कर कर उसका शुक्र अदा करने पाए कि आपने जो जिंदगी दी है हमें, ये आपके शुक्रगुजारी के लिए, आपके महिमा के लिए, आपके जलाल के लिए होने के लिए आप हमें मदद करें। क्योंकि परमेश्वर का जिंदा वचन हमें यह सिखाता है, खुदा का कलाम यिर्मयाह नबी की किताब में हम देखते हैं 29 के 11 में वो इस प्रकार कहता है कि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। मतलब हमारे लिए सब कुछ जानने वाला एक परमेश्वर, मेरे और आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है उसके बारे में जानने वाला परमेश्वर केवल जानकर वहां पर रहता नहीं, बल्कि आगे परमेश्वर को वचन लिखता है, वो कहता है कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की है या लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। उर्दू में ऐसा लिखा है कि क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपना ख्यालात जानता हूं। खुदावन फरमाता है, यानी सलामती की ख्यालात, बुराई की नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। Praise the Lord, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. What a blessed Lord we serve. कितना मुबारक है हमारा खुदा, वो परमेश्वर जिसकी मैं और आप खिदमत करते हैं, सेवकाई करते हैं। और आज सुबह जब हम गीतों की खिदमत में हम जब चाहते हैं अपने आप को एक और बार तैयार करें खुदा की हुजूरी में और बोले, खुदा शायद आप तूफानों के बीच से होकर जा रहे होंगे, हम महामारी के बीच से होकर जा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का कलाम हमसे यूं बख्शता है, यूं फरमाता है, यहोवा हमसे यूं फरमाता है कि जो भी योजनाएं, जो भी सलामती की बातें, ख्यालात उस खुदा ने रखा है, वो हमारे लाभ के लिए है, हमारे कुशल के लिए है, वो मुझे और आपको गिराने के लिए नहीं। अभी हमें शायद लगता होगा, खुदा मैं क्यों इस मुश्किलात के बीच से ऐसे जा रहा हूं, क्या तू मेरी सुनता नहीं? लेकिन खुदा आज फरमाता है, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। दुनियावी बातें, दुनियावी लोगे, दुनियावी रिश्ते हमें छोड़ देंगे, लेकिन ना छोड़ने वाला वो खुदा, अगर उसने वायदा किया है तो वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। वैसा एक परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। रसूल की अमाल 27 में जब हम जाते हैं, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, प्रेरितों का काम 27 में जब हम जाते हैं, हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस या रसूल पौलुस उस जहाज में सफर कर रहा है, और वहां पे लिखा है कि वहां पर ना कोई सूर्य था, ना कोई चंद्रमा था, ना कोई रोशनी थी, और सब कुछ एकदम धुंधला, सब कुछ एकदम अंधकार था, और सारी उम्मीद, सारी आशा वो खो चुके थे। और उसके बीच में खुदा का जो फरिश्ता है वो वहां पर जाहिर होता है, प्रकट होता है, और वो उससे कहता है, मत डर। हालेलुया। केवल पौलुस के लिए नहीं था वो छुटकारा, बल्कि पौलुस के साथ में जो सफर कर रहे थे उनके लिए भी पौलुस के वाइस से वो एक छुटकारे का कारण बना। आप केवल आपके लिए नहीं, लेकिन आज अगर आप इस हालातों से गुजर कर जा रहे हो, तो मैं आपको परमेश्वर के वचन में आपके हौसलों को अफजाई करवाना चाहता हूं, आपकी उम्मीदों को बढ़ाना चाहता हूं कि जब आप इसमें से होकर गुजर रहे हो, केवल आपके लिए नहीं, लेकिन आपकी ये परेशानी, आपकी ये तूफान औरों के लिए भी एक छुटकारा, एक और आशीष और बरकत का बाइस बनने जा रहा है। आज जब हम सुबह यहाँ खड़े हैं, हालेलुया, उम्मीदों के साथ बोले, यस लॉर्ड, हालेलुया, इवन though I am walking through the valley of shadow of death,
Hallelujah. Even though I'm going through troubles and tribulations, but I know the plans what you have for me. Hallelujah. जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, Hallelujah, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर भी चलूं, तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तेरी लाठी और तेरे सौटे मेरे साथ रहती है। हालेलुया। उसका वचन जो हमारे साथ रहता है वो उम्मीद देता है। आइए हम प्रार्थना के साथ आज सुबह खुदा की हुजूरी में गीतों के द्वारा उसकी खिदमत में हम आगे बढ़ने पाए। आंखों को बंद करें, हम जहां कहीं भी हैं, एक रूह एक आत्मा में आज हम दुआ करने जा रहे हैं। लश्करों के रब, सेनाओं के यहोवा, सुंदर और खूबसूरत वक्त और इस घड़ी के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बेशक खुदा, आपकी योजनाएं, आपकी कल्पनाएं, आपके ख्यालात सलामती की है, लाभ की है, और हम आपके कलाम में अपना शरण और अपना तवक्कल रखते हैं। खुदा बाप, शुक्रिया इस सुबह के लिए जब हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। खुदा बाप, केवल आपके नाम की महिमा और तारीफ और जलाल होने पाए। हमारे कई अजीजगण, हमारे कई प्रियजन, हमारे जानने पहचानने वाले जब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, खुदा, अगर आपने हमें जिंदा और जीवित रखा है, वो आपका मकसद पूरा होने पाए। केवल यूं ही जीने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद के लिए अपनी जिंदगी को पूरी तौर से उसके हाथ में सौंपते हुए, खुदा, आपकी मर्जी के मुताबिक जीने के लिए हमें मदद कर। आपकी पनाह में, आपकी शरण में हम आते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक आपकी हुजूरी यहाँ बरकरार रहने पाए। खुदा, आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज सुनने वाले कलाम के लिए हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सारे बातों में आपको आदर, महिमा, सम्मान, जलाल, सिताइश मिलने पाए, और आप ही के एक लौते बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से हमारी प्रार्थना और विनती इल्तिजा को कबूल कर, और खुदा के बच्चे जहाँ कहीं भी बैठे हैं एक मन में बोलने पाए, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हमने शुरू में सुना कि जो दिन आज खुदा ने दिया है, उसके लिए हम शुक्रगुजारी के दिल के साथ उस खुदा की हुजूरी में आगे बढ़ेंगे। गीतों को गाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करने पाए। आमीन। सिकवा नहीं, सिकवा नहीं, शुक्राना सीख गए हैं। तेरी संगत में सर झुकाना सीख गए हैं। पहले तो हताश हो जाते थे, न कुछ मिलने पर, अब राजी तेरी रजा में रहना सीख गए हैं। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन
अपने सारे हदिये लेकर तेरे दर में हाजिर है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे दर में हाजिर है। हम अपने हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे दर में हाजिर हो। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे दर में हाजिर
हमें ये दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया, शुक्रिया खुदा, शुक्रिया खुदा, हालेलुया। आज सुबह के वक्त में जब हम आराधना और इबादत परमेश्वर का करते हैं, ये जिंदा खुदा का करते हैं, आपका ध्यान मैं एक कलाम की ओर ले जाना चाहता हूँ। भजन संगीता उसका 73 उसका 25 और 26 आयत में ऐसा ही कहता है। भजन गाने वाला यूं कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। ये बंदा यहाँ पे जो गीत गाने वाला बंदा है, जो परमेश्वर की आराधना कर रहा है, वो यूं अंगीकार कर रहा है, खुदा मेरे पास शायद बहुत कुछ है इस दुनिया में, शायद बहुत कुछ है, अच्छा राज्य है, अच्छा काम के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पैसा है, लेकिन यहाँ पे एक गीत गाने वाला यूं नहीं कहता कि मेरे पास बहुत कुछ है इसलिए मैं तेरी आराधना करता हूँ। वो ये कह रहा है कि स्वर्ग में मेरा कौन है, या पृथ्वी में तेरे बगैर मेरा और कोई नहीं है, यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज सुबह के वक्त में हमारा ध्यान किस तरफ है? क्या हमारे धन के पर तरफ है, हमारे जॉब की तरफ है, या हमारी कोई संपत्ति की तरफ है, हमारे इन्वेस्टमेंट की तरफ है, या हम खुदा को यूं बोलते हैं कि खुदा ये सब तो है, लेकिन मेरा जो दर्शन है, मेरी जो आंखें वो तेरे ओर टिकी हुई हैं, मुझे और कोई नहीं चाहिए। आज ये गीत गाते टाइम हम बस यही कहें, खुदा मैं तेरे बिना कुछ नहीं, मुझे तू चाहिए, मुझे आप चाहिए। आज हम ये सोच के हुए, ये अपने दिल में बहुत बुलंद आवाज से कहते हुए हम ये आराधना के गीत में आए। आइए मेरे साथ गाएं। प्यार तू करता इतना, हो प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है।
राहों की ज्योति शाहे ज़मानू जिंदा खुदा तू, शाहे ज़मानू जिंदा खुदा तू पूरा झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत 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 है। शुक्रिया शुक्रिया हालेलुया, तालियों को बजाकर आज उस खुदावन की हालेलुया, शुक्रिया 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 खुदा, थैंक यू लॉर्ड। मत्ती के सुसमाचार 7:9 से लेकर 11 में ऐसा कहा गया है, Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone, or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, thou art evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? इस वचन में ऐसा कहा गया है कि हम बुनियादी होने के बावजूद भी जब हम जानते हैं कि हमारे बच्चों को हमें क्या देना है और हम उन्हें अच्छे तोहफे नवाजते हैं, तो कलीसिया आज ये जान ले कि जो हमारा एवर लास्टिंग फादर है, जो हमारा हमेशा का पिता है, जो आदि से लेके अंत तक, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो हमेशा हमारे पे अपनी नज़र को बनाए रखता है। हमारे बुनियादी माता पिता हम पर पूरी तौर से हम पर नज़र नहीं रख पाते, बट वो जो हमारा खुदावन है वो हमेशा हर तरफ, हर मिनट, हर सेकंड अपनी नज़रों को अपने बच्चों पर लगाए हुए हैं। और आज जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो आज हमें जान लेना है फॉर द प्लान्स दैट ही हैज़ फॉर अस इज टू प्रॉस्पर नॉट टू हार्म। भैया ने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, जो योजनाएं खुदावन ने हमारे लिए रखी है वो हमारे लिए, हमारे बढ़ोतरी के लिए है, हमारी हानि के लिए नहीं है। कलीसिया आज इस बात को जान ले कि खुदावन की जो मर्जी है हमारे लिए वो हानि और नाश की नहीं, क्योंकि वो सिर्फ भलाई चाहता है, वो सिर्फ अच्छी चीज़ें चाहता है अपने बच्चों के लिए। आइए इस विश्वास से हम इस गाने को गाएं और खुदावन की हमदो सना गाएं और उसको कहें कि तेरी मर्जी खुदा हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी खुदा हमारे लिए सिर्फ भलाई की है। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे
तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा तेरी शरण में है कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी। तेरी शरण में है कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा तेरे शुक्र गुजार के साथ होने को नासिर कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी। आपके शरणों में आज सुबह हम आते हैं, आपकी पनाह में हम आश्रय पाते हैं, और आपकी हुजूरी में कुछ भी कमी नहीं है खुदा, क्योंकि सारे कायनात को बनाने वाला, सारी पृथ्वी और भूमंडल को अपनी जुबान से रचने वाला, और जब उस खुदा की हुजूरी में दौड़ा पाते हैं, याद रखें उसकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है और किसी बात की भी कमी ना है। आज सुबह जब हम इस गीतों को गाते हैं, अपने आप को एक और बार झांकते हुए बोले, खुदा जब तेरे शरण में आता हूं, तेरी पनाह में जब आता हूं खुदा, मुझे मालूम है तू सनातन का यहोवा है। शुक्रिया शुक्रिया परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी। आज सुबह जब हम अपने आप को सौंपते हैं खुदा, शुक्रिया 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 खुदा बाबा, आप बड़े और हम घटे खुदा। Yes, Lord. प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर सुबह के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आपकी पाक और पावन हुजूरी में आपके नाम के जलाल के लिए, आपके
नाम के महिमा के लिए कुछ वक्त परमेश्वर आपने हमें बख्शा। उस अनुग्रह के लिए, उस फजल के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे जिंदगी में आपके ख्यालात सलामती के हैं। हालेलुया। हम शायद सोचते हैं खुदा, कई बार जब हम मुश्किलों में से जाते हैं, कई बार हम सोचते हैं खुदा ऐ परमेश्वर क्यों तू मुझे इसमें से लेकर जा रहा है। लेकिन तेरा वचन हमें हौसला देता है, आपका कलाम हमें भरोसा देता है, आपका कलाम हमें उम्मीद बख्शता है, आपका कलाम हमें नई आशा से भरता है। इसलिए शुक्रिया खुदा, क्योंकि तेरी योजनाएं हालेलुया हमारे नाश के लिए नहीं, हमारे हानि के लिए है। इसके लिए धन्यवाद। प्यारे पिता, जब हम आपकी हुजूरी में कुछ देर और जब बिताते हैं, आपके पावन नाम उछालने पाए, आपके कलाम से आज हमसे बातचीत करने पाए, आपके खादिम को गहरे मस्से के साथ आप इस्तेमाल करने पाए प्रभु जी। वो हमारे जिंदगी में एक छुटकारे का, मन फिराव का, बदलाव का, आशीष का, बरकत का बाइस होने पाए। पूरी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपके नाम को महिमा, आपके नाम को जलाल मिलने पाए। आपके इकलौते बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से हमारी प्रार्थना को आप स्वीकार करें। आमीन और आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा की हुजूरी में बरकरार रहें, क्योंकि जिंदगी का वो मन्ना हम फिर से उसकी हुजूरी में खाने जा रहे हैं, हमारी आत्मिक और रूहानी जिंदगी की तरक्की के लिए। खास करके आज मैं बहुत खुश हूं कि हमारे बीच में खुदा के कलाम को खुदा के दास भाई बिनू, जो अभी यूके में है, और इस दावत को उन्होंने स्वीकार कर उन्हें दावत देने की जरूरत नहीं। वो हमारे एक अजीज, हमारे भाई हैं, हमारे अंग हैं, मसीह संगति के अंग हैं वो भी। और आज खुदा के कलाम से जब वो बांटते हैं, वो हमारे लिए आशीष का कारण होने पाए। और खुदा के खादिम को भी और उनके पूरे परिवार को मसीह संगति की ओर से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम यकीन और हमारा ईमान है कि आज वचन, खुदा का जिंदा कलाम हमसे बातचीत करने जा रहा है, और हम तैयारी के साथ बैठे हैं। आप लोग कोई भी कहीं ना जाए, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट, इसके बाद सीधे हम परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं। अपने कलामों को लेकर तैयारी के साथ बैठे, खुदा आज हमसे बातचीत करने पाए। आमीन।
जय मसीह की। मसीह संगति के इस फ्राइडे सर्विस में शामिल हुए सभी भाइयों बहनों को और मसीह जनों को मसीह यीशु में मेरा सलाम। काफ़ी समय के बाद परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों के साथ इस वीडियो के मुकाम से राब्ता कर सकूं, संगति कर सकूं, शराकत कर सकूं, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। खासकर मसीह संगति कलीसिया और उनके लीडरों और पासवानों का मैं शुक्रगुजार हूं कि ये मौका दिया कि मैं कलाम से सीखूं और कलाम से कुछ पेश करूं। मैं मैसेज में जाने से पहला सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बोलना चाहूँगा। प्रेज़ लॉर्ड। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। जिस समय से यहाँ पर आया उस समय से लेकर अब तक मैं कहना चाहूँगा हमारा परमेश्वर जो है वो हमारा यहोवा ईरे बनकर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। इसलिए मैं परमेश्वर का एक और बार शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि मसीह संगति कलीसिया जो है मेरे लिए दुआ कर रही है, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए दुआ कर रही है। काफ़ी सालों से हम चाहते थे कि परिवार सहित एक साथ रहे, बच्चों के साथ एक साथ रहे, और काफ़ी सारे लोगों ने दुआ किया, हम भी दुआ कर रहे थे। परमेश्वर के शुक्र से प्रेज़ लॉर्ड आज करीबन 6 महीना हो जाएगा मैं यूके आकर, और मेरे बच्चे यहाँ पर आकर करीबन 5 महीने हो जाएंगे। और मैं खुदा का शुक्रगुजार करता हूँ कि अब तक हर दिन हम ये कहते हैं, हर दिन बोले तो बात करते हैं। मैं काफ़ी टाइम अपने वाइफ, अपने पत्नी से, बीवी से बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है जिस तरीके से खुदा हमें चला रहा है, जिस तरीके से उन्होंने बड़े काम हमारे ज़िंदगी में किए, चाहे वो मेरे नौकरी के सबब में हो, चाहे बच्चों को यहाँ पर लेकर आने के सबब में हो, बच्चों के एडमिशन के सबब में हो। इस सारी चीज़ों में परमेश्वर के हाथ को हम देख पाए हैं। और हम दो अकेले काफ़ी सालों के बाद इन बच्चों को देख रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे आप सब लोग, काफ़ी लोग तजुर्बे वाले हैं वहाँ पर, और जैसे आप लोग को पता है प्रेज़ लॉर्ड बहुत मुश्किल है। खुदा बहुत सब्र सिखा रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है प्रेज़ लॉर्ड। जिस वजह से मैं खुदा का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग हमारे लिए और भी प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड दुआ में ज़रूर हमें याद रखिएगा। हमें परिवार सहित परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए जगह में खुदा का एक मकसद है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जिस वजह से उसने हमें यहाँ पर लेकर आया है प्रेज़ लॉर्ड, उस मकसद को खुदा पूरा करना चाहिए। बस यही मेरी चाहत है प्रेज़ लॉर्ड। खुदा कि एक खिदमत जो तूने मुझे जो तूने मेरे लिए यहाँ पर रखी है प्रेज़ लॉर्ड, जो सेवकाई तूने मेरे लिए यहाँ पर रखी है, तेरा जो मकसद जिसे तूने हमें परिवार सहित यहाँ पर लाया है, तो उस मकसद को हमारे ज़िंदगी में पूरा करने पाए। बस यही चाहत है मेरे लिए भी और मेरे बच्चों के लिए। और ये भी कहना चाहूँगा, मैं मसीह संगति को भूला नहीं, बहुत खुशी होती है जब मैं मीटिंगों को देखता हूँ प्रेज़ लॉर्ड। हर जुम्मे के दिन अटेंड नहीं कर पाता क्योंकि समय का फ़र्क है प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन कुछ ना कुछ मीटिंग का पार्ट तो मैं ज़रूर देखता हूँ प्रेज़ लॉर्ड। और बच्चों के साथ भी काफ़ी मसरूफ़ है। उनका स्कूल जो है, पहले से मसरूफ़ थे, उनका स्कूल जो है वो भी अभी ऑनलाइन हो गया है, जिस वजह से मैं काफ़ी समय नहीं देख पाता, लेकिन गीतों को ज़रूर सुनता हूँ। हिंदी या उर्दू जो है हम भूले नहीं हैं प्रेज़ लॉर्ड। और चाहत यही है कि खुदा ने चाहा तो एक हिंदी, उर्दू, एक अंग्रेज़ी जो है कलीसिया यहाँ पर भी हम बनते हुए देखने पाए। बस आप लोगों से दुआ करूँगा कि आप लोग ज़रूर, आप लोग से गुजारिश करूँ कि आप लोग ज़रूर दुआ में हमें भी याद रखिएगा, हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे। जल्दी से हम आज के कलाम में जाएंगे प्रेज़ लॉर्ड। आज के कलाम के लिए हम निकालेंगे दूसरे कुरिन्थियों का खत, उसका 4 बाब, उसका 16वां आयत। 2 Corinthians chapter 4 verse 16। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और हिंदी में पढ़ूंगा। So we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है,
तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। उर्दू में कहता है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते हैं। हमारी बाहरी इंसान जो है या मनुष्यत्व जाइल या नष्ट या नाश होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी इंसान या बातनी इंसानियत जो है वो रोज बरोज नई होती जाती है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इस कलाम को, इस आयत को आप लोगों ने कभी, हम सभी ने काफ़ी समय पढ़ा होगा। प्रेज़ लॉर्ड। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि पौलुस यहाँ पर कैसे अपने तकलीफ़ों के बारे में, परेशानियों के बारे में जब वो इंजिल को सुनाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, जब वो लोगों को यीशु के कलाम को बताते हैं, तो कैसे तकलीफ़ों से गुज़र रहा है, परेशानियों से गुज़र रहा है, मुसीबतों से गुज़र रहा है। और उस सबब से वो इस कलाम में आकर रुकता और कहता है कि इतने सारे परेशानियां मेरे ज़िंदगी में है, इतने सारे तकलीफ़ें मेरे ज़िंदगी में है, इतने सारे मुसीबतें मेरे ज़िंदगी में है, इतने सारे लोग मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं। ऐसे कई सारे प्रश्न चिन्ह जो है, सवाल जो है उठ खड़े हुए हैं और मैं जानता नहीं हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे कई सारे परेशानियां, तकलीफ़ें, मुसीबतें जो है मेरे ज़िंदगी में आए हैं। बाहर इतने सारी चीज़ हो रहा है, लेकिन इन बाहरी चीज़ को मैं अपने अंदरूनी इंसान को असर करने नहीं देता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उस सबब में वो कह रहा है, लेकिन आज इस समय में, प्रेज़ लॉर्ड, ये कलाम हमारे लिए, हालेलुया, आज भी जो है इट इज़ द सेम। आज भी वो कलाम जो है हमारे लिए जो है हमसे बातें करता है। प्रेज़ लॉर्ड। शायद हमारे हालात जो है इंजील को सुनाने के सबब से वो तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियां ना हो। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, कि बाहर की हालात जो है, हालेलुया, दुनिया की हालात जो है, हालेलुया, जो हम देखते हैं, ये बहुत ही मुश्किल भरा समय है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही तकलीफ भरा समय है। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारे परेशानियां, हालेलुया, बहुत सारे परेशानियों वाला समय है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बाहर इतना चीज़ हो रहा है, और ये मैं कहता हूँ कि ये मुमकिन है कि बाहर जब इतना चीज़ हो रहा है, बाहरी हालात जब ऐसे बिगड़ रहे हैं, तो ये हालातों की वजह से हमारे अंदरूनी इंसान में, हालेलुया, तकलीफ या मुसीबत या परेशानी या कुछ बदलावट आए, ये मुमकिन है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये मुमकिन है। इसलिए प्रेज़ लॉर्ड, आज मेरा कलाम आपसे ये है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जिसे मैं शीर्षक दिया हो, प्रेज़ लॉर्ड, बाहरी हालातों को हमारे अंदरूनी इंसान को, बाहरी हालातों को हमारे बातनी इंसानियत को, भीतर वाले मनुष्य को, इंसान को असर होने ना देने पाए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो हिम्मत हार गए हैं बाहर के हालात को देखकर, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, उनसे मैं कहना चाहूँगा, हिम्मत ना हारे। प्रेज़ लॉर्ड। पौलुस जैसा कहने पाए, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, पौलुस जैसा कहने पाए, प्रेज़ लॉर्ड, कि अंदरूनी इंसान जो है, हालेलुया, वो हिम्मत नहीं हारता है, लेकिन लेकिन क्या होता है, इट इज इनर सेल्फ इज बीइंग रिन्यूड डे बाय डे। ये अंदरूनी इंसान जो है दिन प्रतिदिन, रोज बरोज ये क्या होता जा रहा है, ये नया होता जा रहा है। हालेलुया। दिन प्रतिदिन ये नया होता जा रहा है। ये नया होना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अगर नहीं होगा तो बाहरी हालात जो है हमारे अंदरूनी इंसान को असर कर सकता है। हालेलुया। इसलिए नयापन, हालेलुया, अंदरूनी इंसान को नया करना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। हम रोमियो के खत में जब आते हैं, रोमियो का 12वां बाब जो है, उसका पहला और दूसरा आयत, हम अच्छी तरह इस कलाम को, काफ़ी समय हमने इस कलाम को सुना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अच्छी तरह इस कलाम को हम जानते हैं। वो कहता है, वहाँ पर भी ये भी कहते हैं कि ये पौलुस ने लिखा हुआ खत है, हालेलुया, उसमें भी वो कहता है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया से याद दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवते और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान या बलिदान बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के हम शक्ल न बनो, परंतु तुम्हारे मन को नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की
भली और भावती और सिद्ध इच्छा को या मर्जी को जानते हो। यहाँ पर कहा है, उसके दूसरे आयत में ध्यान दीजिएगा कि इस दुनिया में जो हो रहा है, बाहर जो हो रहा है, हालेलुया, उसके हम शक्ल ना बनो। हालेलुया, बाहर जो हो रहा है उसके तौर तरीके में ना चलो। बाहर जो हो रहा है उससे तुम्हारे मन को असर कर सकता है, मन पे असर हो सकता है। इसलिए जरूरी ये है कि तुम, हालेलुया, यहाँ पर लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर कहा है कि डू नॉट बी कंफर्म्ड टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। या हम शक्ल ना हो, बट एक कंफर्मेशन आना जरूरी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आना जरूरी है और एक नयापन आना जरूरी है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आना जरूरी है, एक नयापन आना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बदलना जरूरी है और एक नयापन भी। यहाँ पर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो जैसा एक कीड़ा, जो तितली जो है वो पहला एक कीड़ा रहता है और वो जब उसमें बदलावट आता है, बदल कर वो छोटा सा कीड़ा जो है एक खूबसूरत सा एक तितली बन जाती है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वैसा एक बदलावट हमारे जिंदगी में होने पाए। प्रेज़ लॉर्ड, वर्ल्ड इज ट्राइंग टू पुट इट्स इमेज ऑन अस। दुनिया जो है हमारे ऊपर जो है अपना छाप लगाना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये जानना जरूरी है, ये जानते हुए, हालेलुया, ये जानते हुए अपने मन को नया करना जरूरी है। रिन्यूअल ऑफ योर माइंड, मन को नया करना, मन को बोलते रहना जरूरी है, मन से बातें करते रहना जरूरी है। हालेलुया, अपने मन में कहना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कलाम को पढ़ने से, हालेलुया, ये कलाम जब आपसे बातें करने पाए, तुम्हारा मन जो है, हालेलुया, मन से बातें करते रहेगा और ये उसे नया बनाता रहेगा। और जब तुम्हारा मन नया बनेगा, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, तुम्हारा चाल चलन भी अपने आप जो है वो बदल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यही खुदा कहता है। और मन के नया होने से यहाँ पर कहा है, तुम खुदा के मर्जी को जान पाओगे। हालेलुया। तुम्हारा मन नया होने से खुदा का जो मर्जी क्या है वहां पे कहा है, हिज विल फॉर यू इज गुड, एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट। उसका मर्जी जो तुम्हारे लिए वो अच्छा है। हालेलुया, वो बहुत ही अच्छा है, वो उम्दीदा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो सिद्ध है, हालेलुया, परफेक्ट है, हालेलुया, मुकम्मल है। हालेलुया। और जब समय बीत जाएगा तो तुम समझ जाओगे कि वो बहुत ही बेहतरीन है। हालेलुया। लेकिन खुदा की मर्जी को जानने का एक ही तरीका है, तुम्हारा मन जो है वो बदलना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मन बदलना जरूरी है। हालेलुया। चाल चलन, उससे चाल चलन बदलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। और तब जब मन बदलेगा, हालेलुया, जब मन में नयापन आएगा, हालेलुया, तब खुदा के उस मर्जी को समझ पाओगे। आप सोच रहे हैं कि ये कैसा कनेक्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये बाहरी हालात जो है, बाहरी चीज जो है, प्रेज़ लॉर्ड, बाहर या दुनिया में जो चीज हो रहा है, ये देख कर, हालेलुया, हमारा मन शायद जो है डर जाता है। हालेलुया, हमारा मन जो है वो सहम जाता है। हमारा मन जो है कहता रहता है, काफ़ी सारे सवाल हम पूछते रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। काफ़ी सारे बातें, काफ़ी सारे ख्याल आते हैं, हमारे मन में आता रहता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और इससे जो है, इसके वजह से हम खुदा के उस मर्जी को, उस मकसद को कई कबार जो है उस पर सवाल उठाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जानना जरूरी, यहाँ पर कहा है कि रोज बरोज एवरी डे रिन्यू योर माइंड। हालेलुया। इट इज नेसेसरी। ये जरूरी है कि तुम्हारा मन जो है वो बदलने पाए, तुम्हारा चाल चलन जो बदलने पाए, तब तुम खुदा के उस मर्जी को, उस पसंदीदा मर्जी को, प्रेज़ लॉर्ड, उस उम्दे मर्जी को, प्रेज़ लॉर्ड, उस मुकम्मल मर्जी को तुम समझ पाओगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और तब जो हो रहा है बाहर, हालेलुया, वो तुम्हारे अंदरूनी इंसान को कोई भी किस्म से असर नहीं कर पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मैं विश्वास कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा उर्दू जो, हिंदी जो है, हालेलुया, काफ़ी समय से, हालेलुया,
टच छूट गया है, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, प्रेज लॉर्ड। ऐसा मौका जब वो लोग जब मसीह संगति मुझे और ऐसा मौका देंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि जो है उर्दू और हिंदी में जो भी कमी घटी जो हो रही है, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, वो बेहतर हो जाएगा, प्रेज लॉर्ड हालेलुया। खुदा आपको आशीष देने पाए, प्रेज लॉर्ड। तो हमारे मन को हमारे मन का नयापन आना जरूरी है। वहाँ पर रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, मतलब एक घर जब पुराना होता है उसे जब तुम्हें नया बनाना है, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, जो चीज़ गंदा है, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, वो सब बाहर फेंकेंगे। एक रेनोवेशन एक रिन्यूइंग होना जरूरी है। ऐसा एक नयापन जो है हमारे अंदर होना जरूरी है, हालेलुया, है। और तब हमारे चाल चलन भी बदलेंगे, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड, एंड तब तुम खुदा के उम्मीदा जो मर्जी को है तुम समझ पाओगे, प्रेज लॉर्ड हालेलुया। हालेलुया, यिर्मयाह का किताब उसका 29 बाब उसके 11वें आयत में कहता है, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को, खुदा कहता है तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को मैं जानता हूँ, सलामती के ख्यालत है, बुराई के नहीं, नेकी के अंजाम की उम्मीद बख्शने की वो ख्यालत है, प्रेज लॉर्ड। फॉर आई नो द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू, हालेलुया, इट इज टू प्रॉस्पर यू, हालेलुया, नॉट टू डिस्ट्रॉय, इट इज टू प्रॉस्पर यू, इट इज टू गिव यू अ होप एंड अ फ्यूचर, हालेलुया। खुदा हमें एक फ्यूचर देना चाहता है, एक भविष्य, एक अच्छा सा भविष्य देना चाहता है, प्रेज लॉर्ड। ये खुदा के ख्यालात है। लेकिन जब बाहरी के हालात बदलते रहते हैं, बाहर के हालात बदलते रहते हैं, दुनिया के हालात जब बदलते रहते हैं, प्रेज लॉर्ड, हम जो है, हमारा मन जो है सवाल करने लगता है, क्या वाकई में खुदा का ख्याल मेरे लिए, खुदा की मर्जी मेरे लिए क्या वो अच्छे के लिए है? वाकई में क्या खुदा मेरे इस जिंदगी से, मेरे इस हालात से कुछ अच्छा बना सकता है? प्रेज लॉर्ड हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसे आप सोचते होगे, प्रेज लॉर्ड, आपसे मैं कहना चाहूंगा, प्रेज लॉर्ड, वाकई में खुदा का ख्याल आपके लिए, हालेलुया, अच्छाई के है, प्रेज लॉर्ड। खुदा का ख्याल जो है, ही वांट्स टू गिव यू अ होप एंड फ्यूचर, वो उम्मीद भरा, हालेलुया, एक अच्छा सा भविष्य, हालेलुया, एक नेकी भरा, हालेलुया, एक जिंदगी जो है खुदा हमें देना चाहता है, हालेलुया। और ये खुदा का मकसद है, हालेलुया। इसलिए गलातियों का किताब उसका 2 बाब उसका 20वें आयत में ऐसा लिखा है कि मेरा पुराना जो इंसान जो है वो मसीह यीशु के साथ जो है क्या हो गया है, क्रूशित हो गया है, प्रेज लॉर्ड, क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, प्रेज लॉर्ड हालेलुया। इसलिए मैं नहीं जीता हूँ, मैं मसीह को मेरे अंदर जीने देता हूँ, प्रेज लॉर्ड। जरूरी है, प्रेज लॉर्ड, इस समय में जरूरी है मसीह को, हालेलुया, इस समय जिस समय से खुदा ने हमें मोल लिया है, जरूरी है, हालेलुया, कि मसीह जो है हमारे अंदर जीने पाए। मसीह को हमारे अंदर जीने दीजिएगा, प्रेज लॉर्ड हालेलुया। तभी मुमकिन होगा कि बाहरी हालात जो है हमारे अंदरूनी इंसान को असर नहीं कर पाएगा। जब मसीह को जीने दोगे, प्रेज लॉर्ड, आप बदलावट प्रेज लॉर्ड अपनी जिंदगी में देखने पाओगे। वहां पर आकर ऐसा लिखा है कि आगे का जो जिंदगी में जीता हूं, मैं उस मसीह यीशु पर भरोसा रख कर जीता हूं, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, हालेलुया। मसीह को हमारे अंदर जीने दे, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, मसीह, हालेलुया। गिव द ओनरशिप ऑफ योर लाइफ एंड लेट जीसस लिव इन यू, हालेलुया। अपने जिंदगी का जो इख्तियार है, हालेलुया, जिंदगी का जो हक है, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, जिंदगी पर जो कब्जा है, पूरी तरह मसीह को देने पाए और मसीह को हमारे अंदर जीने देने पाए, ताकि हालेलुया एक सुंदर सा, हालेलुया, एक बेहतरीन सा, हालेलुया, एक डिजाइन को जो खुदा तुम्हारे जिंदगी में बनाना चाहता है, हमारी जिंदगी में बनाना चाहता है, उसे हम आने वाले दिनों में देखने पाए, प्रेज लॉर्ड। गलातियों उसका 5:16, 5:25 कहता है, रूह में चलो, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, रूह में चलो और रूह में जियो, प्रेज लॉर्ड हालेलुया। उसमें मैं वापस आऊंगा, प्रेज लॉर्ड, आगे वाले कलाम में, प्रेज लॉर्ड हालेलुया। लेकिन खुदा जो है ये कहना चाहता हूं, प्रेज लॉर्ड, बाहर के हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, प्रेज लॉर्ड, खुदा का आपके और मेरी जिंदगी में एक मकसद है, हालेलुया। कहने पाए, प्रेज लॉर्ड हालेलुया। अगर हो सकता है, प्रेज लॉर्ड, तो जुबान से, हालेलुया, जोर से चिल्लाकर, प्रेज लॉर्ड, बार-बार कहने पाए, खुदा हालेलुया, मैं जिस हालातों से जा रहा हूं, प्रेज लॉर्ड, शायद और कोई नहीं जानता होगा, प्रेज लॉर्ड हालेलुया। जो हालात बाहर के हैं, मेरे बाहर के हालात जो है, प्रेज लॉर्ड, वो शायद और कोई भी जानता नहीं होगा, खुदा, लेकिन तू अच्छी तरह जानता है। लेकिन मैं ये जानता हूँ, हालेलुया, दैट यू हैव अ प्लान फॉर मी। मेरे जिंदगी में तेरा एक मकसद है, मेरे जिंदगी में तेरा एक प्लान है, मेरे जिंदगी में, हालेलुया, तेरा मुकम्मल जो प्लान जो है, मर्जी जो है, हालेलुया, वो मेरे जिंदगी में पूरा होने पाए, प्रेज हालेलुया। देखो, हम कलाम में बार-बार हम देखते हैं, हालेलुया, ये खुदा जो है इस्राएली जनों को वायदे के उस देश में लेकर जाना चाहता था, प्रेज हालेलुया, वायदे के उस देश में लेकर जाना चाहता था, प्रेज हालेलुया। इसका मतलब
ये हाँ, इन दिनों में यहाँ की कलीसिया में हम ये सीख रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ के पासवन सिखा रहे हैं हमें ये कलाम से, और बहुत उम्दा कलाम वो सिखा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वायदे के देश में जो है खुदा हमें लेकर, उन इस्राएली जनों को लेकर जाना चाहता था, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आत्मिक रूप में, रूहानी तौर पर जो है वो वायदे का देश जो हमारा है वो इस दुनिया में कहाँ पर नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो आसमान, वो स्वर्ग में है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो हालेलुया स्वर्गीय कनान जो है, हालेलुया, आसमानी कनान जो है, खुदा ने हमारे लिए एक जगह तैयार किया है। लेकिन वो प्रॉमिस लैंड का मतलब ये नहीं है कि एक जगह है, लेकिन उसका मतलब ये भी होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कि गॉड वांट्स टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, हालेलुया, इन द लाइव्स ऑफ हिज पीपल। खुदा को अपने वायदों को, अपने मकसदों को, अपने अंजामों को अपने लोगों के जिंदगी में पूरा होते हुए खुदा देखना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। It does not mean only it does not mean that you have to, hallelujah, it is for sure, या ये ज़रूरी है कि हमें हमारे स्वर्गीय कनान में पहुंचना है, लेकिन उसके अलावा एक और मतलब जो हमें समझना है अच्छी तरह, कि खुदा wants to fulfill his promises over our life। खुदा ने हमसे कई वायदे किए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का एक मकसद है, हालेलुया, हमारे ज़िंदगी में, हालेलुया। जो कोई मसीह में है, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि खुदा का एक मकसद है हमारी ज़िंदगी में। जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होता है वो बेहतरीन, हालेलुया, वो बेहतर के लिए ही होता है, अच्छाई के लिए होता है, वो अच्छाई या भलाई को ही पैदा करता है, हालेलुया। खुदा का एक मकसद है, एंड गॉड वांट्स टू फुलफिल दिस प्रॉमिस इन आवर लाइफ। खुदा चाहता है कि वो प्रॉमिस, उन वायदे को हमारी ज़िंदगी में वो पूरा करना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो वायदे को पूरा करने से पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा हमें उसके लिए तैयार करना चाहता है, जिस वजह से कई सारे हालातों में खुदा हमें भेजता है, प्रेज़ द लॉर्ड। कई सारे हालातों से खुदा हमें भेजता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और समय ब समय जैसे हम अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपते हैं, हम देख पाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, खुदा का उन जो, हालेलुया, वो जो प्लान जो है, खुदा का जो मर्जी जो है, वो प्लान को हमारी ज़िंदगी में, हालेलुया, खुदा का जो वायदा है, हालेलुया, वो वायदे को हम अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए देख पाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम देखते हैं कि खुदा उन्हें मिस्र से निकाला, हालेलुया, मिस्र से मतलब गुलामी से खुदा ने इस्राएली को निकाला। गुलामी जब वो मिस्र में थे, प्रेज़ द लॉर्ड, तंगी में थे, परेशानी में थे, हालेलुया, उनके हालात जो बहुत ही बदतर थी, हालेलुया, उन्होंने गिड़गिड़ाया और खुदा से कहा कि हमें तू बचा, और तब खुदा ने उनकी दुआ को सुना, उन्हें वहाँ से मिस्र से निकाला, हालेलुया। और मतलब मिस्र जो दिखाता है वो बस तंगी की जगह को दिखाता है, वो मिस्र से निकाला है, फिर उन्हें बियाबान से लेकर जाता है। बियाबान जो है, हालेलुया, वो बस क्या बोलते हैं, ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक जगह दिखाता है, उनके खाने की ज़रूरतों को, उनके पीने की ज़रूरतों को, जो कुछ भी मांगा, हालेलुया, खुदा ने उनको दिया, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले जगह को दिखाता है। तो मिस्र जो है तंगी का जगह दिखाता है, बियाबान जो है, हालेलुया, उनकी ज़रूरतों को जस्ट पूरा करने का जगह दिखाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और उन्हें एक दूध और शहद बहने वाला, मतलब भरपूरी के एक जगह पर खुदा उन्हें लेकर जाना चाहता है, जो कि कनान, हालेलुया। तो मतलब गुलामी से निकाल कर उनके ज़रूरतों को पूरा करते हुए उन्हें भरपूरी के उस अंजाम तक खुदा लेकर जाना चाहता है। मतलब एक भरपूरी का, हालेलुया, एक भरपूरी का एक जिंदगी खुदा उन्हें देना चाहता है, और वही जो है खुदा हमसे भी कहता है, हालेलुया। खुदा हमें भी, हालेलुया, अपने गुलामी से, हालेलुया, पाप और गुनाह की गुलामी में जहाँ पर हम पड़े थे वहाँ से निकाल कर, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। लेकिन हालेलुया वहाँ पर बस रुकेगा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, भरपूरी के उस अनुभव में, उस एहसास में, हालेलुया, भरपूरी के उस एक्सपीरियंस में खुदा हमें लेकर जाना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने वो कब वो कैसा पूरा होएगा, उसके जो वायदे जो हमारी ज़िंदगी में, उसके जो मर्जी जो है, उसके जो मकसद जो है हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवार में जो है, वो जब पूरा होता है, हालेलुया, उसे कहता है वो भरपूरी का एक्सपीरियंस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये खुदा जो है इस्राएलियों को अपने वायदे की जगह पर ले जाने वाला था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में इतने सारे, जैसा कहता है पहली कुरिन्थियों उसका 10वां बाब हम देखते हैं, हालेलुया, उसके 5 से 11, पहला कुरिन्थी 10वां बाब अगर पढ़ने जाओ तो टाइम बहुत चले जाएगा, इसलिए मैं उसे पढ़ना नहीं चाहूँगा, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन आप लोगों के पास कलाम है तो ज़रूर पढ़िएगा। पहला कुरिन्थी उसका 10वां बाब उसका
5 से लेके 11वां आय जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि ये इस्राएली जन जब जा रहे थे, हालेलुया, उन्होंने गंदे गंदे चीज़ों के ख्यालात किए, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, उन्होंने आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा की है, प्रेज़ लॉर्ड, उन्होंने हालेलुया ज़नाकारी की है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, उन्होंने कुड़कुड़ाया, उन्होंने बहुत सारे गंदे गंदे काम किए। मतलब खुदा जो है वायदे के देश में लेकर जाने से पहले, मतलब अपने मकसदों को, हालेलुया, अपने मंसूबों को, अपने मकसदों को पूरा करने से पहले, हालेलुया, अपने वायदों को पूरा करने से पहले पहला वो उन्हें आजमाया है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, उन्हें आजमाता है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, वो उन्हें परखता है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, और ये परख में वो फेल हो गए, प्रेज़ लॉर्ड। और यही जो है हमारी ज़िंदगी में भी लागू है, प्रेज़ लॉर्ड। खुदा अपने मकसदों को, अपने प्रॉमिसेस को, अपने वायदों को, हालेलुया, अपने मर्जी को हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवार में पूरा करने से पहले कई सारे, हालेलुया, टेस्ट से, हालेलुया, ट्रायल से, हालेलुया, कई सारे परखने के उस हालातों से, कई सारे आजमाइश के उस हालात से खुदा जब हमें, हालेलुया, आजमाइशों से जब हम गुजरते, खुदा आजमाइश में नहीं डालता, ऐसा कलाम कहता है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन कई सारे आजमाइशों से जब गुजरते हैं, हम परखे जाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, और उसके बाद जो है खुदा अपने मकसदों को अपने ज़िंदगी में, हालेलुया, पूरा करता है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। नंबर्स या गिनती का किताब, उसका 14वां बाब उसके 22वें आयत में लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि बार बार इन लोगों ने, करीबन 10 बार इन्होंने मुझे परखा, मतलब खुदा को परखा, खुदा से सवाल किया, प्रेज़ लॉर्ड, खुदा को कुड़काया, 10 बार इन्होंने, हालेलुया, इन्होंने मुझे परखा, और ये लोग जो है, ये लोग इस्राएली लोग जो है, हालेलुया, खुदा के बातों को नहीं माना, उन्होंने खुदा के आज्ञा को, वो फरमाबरदार नहीं थे, खुदा के आज्ञाओं को, हुक्मों को नहीं माना, लेकिन खुदा से, हालेलुया, हालेलुया, गुनाह किया, प्रेज़ लॉर्ड। हमें समझना है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, गुनाह करने की मुश्किल क्या है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। गुनाह करने से हमको लगता है कि बस गुनाह कर दिए और बस माफ़ हो जाएगा, खुदा जो है वो रहम दिल खुदा है, फजल वाला खुदा है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, माफ़ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा चलता है, ऐसा लगता है, लेकिन क्या होता है उसमें मालूम है, उसमें हर बार जब हम गुनाह करते हैं, हमारा दिल जो है वो सख्त होता जाता है, हालेलुया, हालेलुया। हर बार जब खुदा कुछ कहता है, उसे जब हम मानते हैं, तो हमारा दिल जो है वो नरम हो जाता है, और खुदा जो भी करना चाहता है उसके लिए हम अपने आप को सौंप देते हैं। वी सरेंडर, हालेलुया, दैट्स व्हाट हैपेंस, हालेलुया, एवरी टाइम व्हेन यू ओबे, हालेलुया, यू सरेंडर, हालेलुया, यू आर सेइंग, ओ गॉड, यू रेन, यू रूल ओवर माय लाइफ, ऐसा हम कहते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब हम पाप करते हैं, मतलब हर बार जब हम खुदा की बातों को मानते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, हालेलुया, एक चीज़ हमें समझना है, हम जो करते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, मानने से हम खुदा को कहते हैं, खुदा तू मेरी जिंदगी पे कंट्रोल लेने पाए, प्रेज़ लॉर्ड, बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, कैसे भी मेरे हालात क्यों ना हो, चाहे भूखी हो, चाहे तंगी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे मुसीबत हो, लेकिन मैं बस आई सरेंडर, हालेलुया, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरी मर्जी को मेरी जिंदगी में पूरा करते हुए देखना, पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। जब हम कहते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, खुदा अपने मर्जी को, अपने मकसदों को, हालेलुया, अपने वायदों को हमारी जिंदगी में पूरा करेगा। लेकिन जब हम गुनाह करते हैं, जब हम पाप करते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, क्या होता है, दिल जो है सख्त होता है, एक बार गुनाह किया, सख्त हुआ, 2 बार गुनाह किया, हालेलुया, सख्त हुआ, द हार्ट इज बीइंग हार्डन्ड एंड हार्डन्ड एंड हार्डन्ड, हालेलुया, वो सख्त होता रहता है। फिर खुदा आखिरी बार जब उनसे कहा है, तुम्हारे लिए वायदा किया हुआ देश में मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, तब ये लोगों ने क्या कहा, नहीं, हमें उन्हें उस वायदे के देश में नहीं जाना है। देखो, सोच कर देखिएगा, खुदा का मकसद था, हालेलुया, खुदा अपने वायदों को उन लोगों की जिंदगी में पूरा करना चाहता था, लेकिन क्योंकि इन्होंने गुनाह किया, इनका दिल ऐसा सख्त हो गया कि खुदा के बातों को मानने के लिए अब ये तैयार नहीं है। यही चीज होता है हमारी जिंदगी में, जब हम गुनाह करते हैं, हालेलुया, जब बाहरी चीजों को, हमारे अंदरूनी इंसान को, बाहरी चीज़ों को हमारे मन को असर होने देते हैं, तो क्या होता है, हालेलुया, हम गुनाह कई कबार कर बैठते हैं, हमारे दिल को हम सख्त बनाते हैं, तब खुदा की मर्जी, खुदा की मकसद, खुदा का जो वायदा है हमारी ज़िंदगी में, हालेलुया, पूरा नहीं हो पाता है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए इब्रानी 3:13 कहता है, इसलिए एक दूसरे को, हालेलुया, आश्वासन दो, एक दूसरे से कहते रहो, exhort one another daily, lest any of you have a heart, hallelujah, that is hardened,
बाय द डिसीटफुलनेस ऑफ सिन। मतलब ये जो पाप जो है, ये जो गुनाह जो है, हालेलुया हालेलुया, ये गुनाह जो है ये इतना बड़ा धोखेबाज है, हालेलुया। यहाँ पर कहा है लेस्ट यू बी डिसीव्ड बाय द डिसीटफुलनेस ऑफ सिन, हालेलुया, लेस्ट योर हार्ट बी हार्डन्ड बाय द डिसीटफुलनेस ऑफ सिन। यहाँ पर कहा है कि तुम्हारा जो दिल जो है, हालेलुया, ये पाप करने की वजह से, गुनाह करने की वजह से, इब्रानी 3:13 में पढ़ रहा हूँ, गुनाह करने की वजह से दिल जो है ये सख्त हो जाता है, हालेलुया हालेलुया, और इस धोखे में पड़ जाते हैं। और खुदा जो मकसदों को, मर्जी को, अपने वायदे को जो हमारे जिंदगी में पूरा करना चाहता है, हमारे परिवार में पूरा करना चाहता है, खुदा उस मकसद को पूरा नहीं कर पाता, हालेलुया, क्योंकि हमारे दिल सख्त है। हम खुदा के उन बातों को नहीं मान पाते, खुदा के उस वायदे को पूरा होते हुए हमारी जिंदगी में देखने के लिए हम खुद ही एक अड़चन बन जाते हैं। We become an obstacle to see that promise of God being fulfilled in our life. Praise Lord, hallelujah. इसलिए जरूरी है, जैसे गलातियों की किताब उसके 5:16 और 5:25 में लिखा है, प्रेज लॉर्ड, आत्मा में या रूह में चलना है, हालेलुया, आत्मा में या रूह में हमें क्या करना है, जीना है, हालेलुया। तब जो है, हालेलुया हालेलुया, तब शरीर के उस कामों को हम पूरा होते हुए नहीं देखने पाएंगे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखो यहाँ पर भी बियाबान में भी ठीक ऐसे ही हो रहे थे, वो आत्मा में ही चल रहे थे, प्रेज लॉर्ड, है वहां पर। हम जब हम एक्सोडस, खरूज के किताब में जाते हैं, खरूज के किताब में उसके 40वें बाब में 34 से लेकर 38, या गिनतियों का किताब 9:15 से लेकर कुछ आयतों में वहां पर लिखा है, हालेलुया, ये लोग जब जा रहे थे बियाबान में, हालेलुया, खुदा जो है बादल का खंभा बनकर और आग का खंभा बनकर उनके सामने जा रहा था। जब बादल रुक जाता, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, ये लोग भी रुक जाते, हालेलुया। वहां पर लिखा है हफ्तों भर, महीनों भर, सालों भर, जब भी बादल रुक जाता तो ये लोग रुक जाते, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जिंदगी में भी ऐसी होने पाए, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम जब आत्मा में चलते हैं, हालेलुया, वी आर जस्ट फॉलोइंग गॉड, हम बस खुदा के पीछे पीछे चलते हैं, प्रेज लॉर्ड। जो खुदा कहता है बस वही मानते हैं और उसके पीछे चलते हैं, प्रेज लॉर्ड। खंबा रुक जाता, प्रेज लॉर्ड, वहां पर बादल का खंबा, यहाँ का खंबा रुक जाता, ये लोग वहां पर रुक जाते, ठहर जाते। जब खंबा चलता तो ये लोग चलते। तो मसीह होने के नाते खुदा हमें फॉलो करने के लिए, हालेलुया, खुदा के पीछे पीछे चलने के लिए खुदा ने हमें बुलाया है। ये हमें समझना जरूरी है और खुदा के पीछे पीछे चलना है। रूह में या आत्मा में जीना है, रूह में या आत्मा में हमें चलना है। और खुदा, जब हम ऐसे चलते हैं तब खुदा जो है अपने मकसदों को हमारे जिंदगी में पूरा करता है। समझना है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उस वायदे के देश में पहुंचने से पहले, हालेलुया, उस वायदे को अपने जिंदगी में पूरा होते हुए देखने से पहले, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, उन्हें यरदन पार करना था, हालेलुया। कई सारे दीवार, हालेलुया, यरीको के दीवार जो है वहां पर खड़ी हुई थी, प्रेज लॉर्ड। लेकिन समझना है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, सिंपल ओबीडियंस, कुछ नहीं करना है वहां पर, हालेलुया। वो लोगों के ख्यालात में, हालेलुया, हमारा जो ओबीडियंस जो है, हमारा जो फरमाबरदारी, हमारा जो आज्ञा मानने की जो चीज़ है, हालेलुया हालेलुया, और कहते लोग या दुनिया की नज़र में शायद ये बेवकूफ़ी लगेगा, प्रेज लॉर्ड, लेकिन बस मानना है, हालेलुया। ये सोच कर देखिएगा, बड़ा एक और चीज़ है, हालेलुया, हर एक दीवार जो है, हालेलुया, वो हमेशा, हालेलुया, ऐसा ना सोचिएगा कि एक अड़चन है, एक ऑब्स्टेकल है, हालेलुया, है एक मुझे वायदे के देश में जाने से पहले, मेरे उस खुदा के वायदे को मेरी जिंदगी में पूरा होते हुए देखने से, हालेलुया, इतने सारे अड़चन मेरे जिंदगी में आ रहे, इतने सारे परेशानियां मेरी जिंदगी में, हर एक दीवार जो है वो अड़चन के नहीं है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कई बार समझना है, हालेलुया, एक मकसद से खुदा ने वहां पर वो रखा है, प्रेज लॉर्ड। वो आपको परख कर देखना चाहता है कि तुम उनके आज्ञा, आप और मैं उसके आज्ञा को मानेंगे कि नहीं, ये खुदा देखना चाहता है, इसलिए उस दीवार को रखा है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इनको कुछ नहीं करना था, इनसे कहा गया था कि बस तुम्हें चक्कर लगाना है, मुझे लेकर बस चक्कर लगाना है, प्रेज लॉर्ड। दुनिया के नज़र में तो ये बेवकूफ़ी, यरीको के उस दीवार के ऊपर से जब लोगों ने देखा होगा तो लोगों ने कहा कि ये लोग तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जो कुछ यहोशू से कहा, प्रेज लॉर्ड, और उन लोगों से कहा, उन्होंने ठीक वैसे ही किया, प्रेज लॉर्ड। और हम देखते हैं वहाँ पर खुदा का जलाल जाहिर होता है, वो दीवार हट जाता है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, और एक वो वायदे के देश में वो लोग कदम रखते हैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के उस वायदे को, खुदा के उस मर्जी को अगर अपने जिंदगी में पूरा होते हुए देखना चाहते हो तो समझने पाए, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हमें वी हैव टू सरेंडर है, हमें अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपना है।
हमें अपने आप को हालेलुया फर्मा बरदारी के लिए तैयार करना है. वी हैव टू जस्ट ओबे व्हाट गॉड सेज इवन इफ इट सीम्स फूलिशनेस इन द साइट ऑफ पीपल. हालेलुया. फूलिशनेस इन द साइट ऑफ द वर्ल्ड. हालेलुया. दुनिया के नजर में अगर वो हालेलुया बेवकूफी लगे तो भी खुदा जो कहता है उस वो करने के लिए जब हम तैयार होते हैं प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, तो हालेलुया खुदा के उस मर्जी को, उस मकसदों को हालेलुया, उस हालेलुया वायदे को हमारी जिंदगी में हम पूरा होते हुए देखेंगे. हालेलुया. प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया. बस सरेंडर करना है. हालेलुया. बाहर देखो, सोच कर देखिएगा, वही बाहरी हालातों ने उनके जिंदगी में हालेलुया भूख लगा, हालेलुया प्यास लगा इस्राएली लोगों की जिंदगी में, हालेलुया कुड़कुड़ाने लगे, हालेलुया बकवास करने लगे. वो मूसा कहाँ पर चला गया है, कोई और हमारे लिए हालेलुया खुदा जो है तू खड़ा कर आरून से, उन्होंने वो कहने लगे. हालेलुया. ऐसे बहुत सारे गुनाह जो है उन्होंने कहा. बाहरी हालात जैसे बदल गए प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, वो लोग उनके जो चाल चलन है, उनके जो हालेलुया तरीके जो है वो बदल गया. हालेलुया. जिस वजह से वो पाप या गुनाह कर बैठे, और वैसे ही हमारे जिंदगी में भी हो सकता है. हालेलुया. हालेलुया. इससे हमें हालेलुया हालेलुया सतर्कता बरतना है प्रेज़ लॉर्ड. इसलिए हमें सतर्कता बरतना है प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया. हमें हालेलुया वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट. हमें समझना है कि ऐसा हो सकता है. इसलिए बाहरी हालात को हमारे अंदरूनी इंसान को बदलने नहीं देना चाहिए प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया. दिन प्रतिदिन हालेलुया हमारे अंदरूनी इंसान से हालेलुया हमारे मन से कहना है प्रेज़ लॉर्ड खुदा का मर्जी हालेलुया, खुदा का मकसद हालेलुया, खुदा का वायदा मेरे लिए हालेलुया भलाई के है प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, अच्छाई के है प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया. और ये खुदा हालेलुया मुझे हालेलुया अपने वायदे तक ले जाएगा प्रेज़ लॉर्ड. ये विश्वास करने पाए प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया. हालेलुया. आगे जब हम देखते हैं प्रेज़ लॉर्ड, मैं जब पढ़ रहा था अपने यूं ही बाइबल को जब पढ़ रहा था हालेलुया, यिर्मयाह का नबी का किताब उसके 24वें बाब में आया. हालेलुया. 24वें बाब उसके 1 से लेके 10 आयत तक पढ़ना नहीं चाहूँगा क्योंकि समय हमारे पास नहीं है प्रेज़ लॉर्ड. 1 से लेके 10 आयत पूरा नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन 1 से 5 तक तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा हालेलुया, ताकि आप लोगों को पता चले वहाँ पर क्या क्या कहता है प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया. जब बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्या को और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बाबिलोन को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए. हालेलुया. एक टोकरी में बहुत ही बेहतर अंजीर था, दूसरी टोकरी में बहुत ही हालेलुया बदतर हालेलुया बहुत ही खराब सा अंजीर था प्रेज़ लॉर्ड. तब खुदा ने, 4 आयत कहता है, एंड द वर्ड ऑफ लॉर्ड केम टू मी. तब खुदा ने, सॉरी उसका 3 आयत, एंड द लॉर्ड सेड टू मी व्हाट डू यू सी. यिर्मयाह तू क्या देखता है. वो कहता है कि हालेलुया अच्छे अंजीर जो है बहुत ही अच्छे हैं, हालेलुया बुरे अंजीर जो है वो बहुत ही बुरे हैं. तब खुदा का कलाम, यहोवा का यह कलाम मेरे पास पहुंचा. 4 आयत और 5 आयत कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, मतलब असीर में जाने वाले हालेलुया कैप्टिविटी या गुलामी में जाने वाले उन बंदियों को जिन्हें मैंने इस जगह से यरूशलेम से कसदियों के देश में भेज दिया है, देख कर हालेलुया प्रसन्न होगा. मींस आई विल बी हैप्पी. I have thus says the Lord, the God of Israel, like these good figs, so I will regard as good the exiles from Judah, whom I have sent away from this place to the land of the Chaldeans. मतलब जो बंदी बनकर, गुलाम बनकर चले गए हैं हालेलुया हालेलुया, उनसे मैं अच्छी तरह पेश आऊंगा. हालेलुया. मैं उनको मेरे आंखों के सामने, आई विल सेट माई आईज ऑन देम फॉर गुड, मतलब मैं अपने कृपा दृष्टि, मैं अपने फजल को उनकी जिंदगी में, सोच कर देखिएगा, ये लोग बंदी बनकर जा रहे हैं हालेलुया, ये बंदी बनकर जाने वाले हैं, ये इनके लिए अच्छा है ऐसा खुदा कहता है. वहां पर कहा है कि जो अच्छा अंजीर जो है वो उन लोगों को बताता है जो खुदा के कलाम के हिसाब से बंदी बनाए जा रहे हैं प्रेज़ लॉर्ड, और बाबिलोन में हालेलुया एक बंदी या गुलाम बनकर ले जाया जा रहा है प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया. उनके बारे में ही खुदा कहता है हालेलुया, मैं उन पर फजल रखूंगा और उनको इस देश में वापस उनको मैं इस देश में वापस लौटा ले आऊंगा,
और उन्हें नष्ट ना करूँगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें नाश ना करूँगा, हालेलुया हालेलुया, लेकिन मैं उन्हें बढ़ाऊंगा, उन्हें मैं आबाद करूँगा, हालेलुया हालेलुया, और उन्हें उखाड़ ना डालूंगा परंतु लगाए रखूँगा, हालेलुया। आई विल बिल्ड देम, हालेलुया, आई विल नॉट प्लग देम बट आई विल प्लांट देम। यहाँ पर कहता है, सोच कर देखिएगा, खुदा कहता है तुम गुलामी में जाओ और गुलामी में तुम बरकत को पाओगे, गुलामी में तुम्हारा कुछ अच्छा होगा। ऐसा अगर आपसे या मेरे से अगर कोई कहता है प्रेज़ लॉर्ड, क्या हम विश्वास करेंगे प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया? लेकिन इतिहास कहता है क्योंकि इन बच्चों ने खुदा के उन कलाम को माना और जो कोई भी बंदी बनाकर लेकर गया, हालेलुया। हम दानियल के बारे में देखते हैं, हालेलुया, शद्रक मेशक अबेदनगो, हालेलुया, हनन्याह मिशाएल अज़ारिया जो है, हालेलुया, हैं, और वो सारे बंदियों के बारे में हम देखते हैं कि खुदा ने अच्छा उनके जिंदगी में किया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो सोच कर देखिएगा, मेरा बस पॉइंट यही है, सोच कर देखिएगा कि जब गुलामी के हालात में खुदा एक बहुत बेहतर डिजाइन इनकी जिंदगी में अगर खुदा लेकर आ सकता है, हालेलुया हालेलुया, सोच कर देखिएगा कि हम चाहे कोई भी हालात में क्यों ना हो, हालेलुया, गॉड कैन ब्रिंग आउट अ ब्यूटीफुल डिजाइन आउट ऑफ आवर लाइफ, हालेलुया। चाहे वो परेशानियों में हो, चाहे वो तकलीफों में हो, चाहे वो मुसीबतों में हो, चाहे वो दूर हो, चाहे वो पास हो, चाहे हमारी बाहरी हालात कैसे भी क्यों ना हो, हालेलुया हालेलुया, अगर गॉड वांट्स, हालेलुया, एंड गॉड हैज अ प्लान, हालेलुया, ही विल ब्रिंग अ ब्यूटीफुल डिजाइन आउट ऑफ योर लाइफ। खुदा का एक मकसद है हमारी जिंदगी में, हालेलुया। सोच कर देखिए, हमारी जिंदगी में खुदा का एक मकसद है, वो हमें बढ़ाना चाहता है, वो उखाड़ना नहीं चाहता, वो हमें आबाद करना चाहता है, हालेलुया हालेलुया, वो हमारी जिंदगी में अच्छा ही चाहता है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे? वहां पर कहा कि क्योंकि इन लोगों ने, उसका 7वां आयत कहता है, यिर्मयाह 24:7 कहता है, I will give them a heart to know that I am the Lord and they shall be my people and I will be their God for they shall return to me with their whole heart। मतलब ये लोग पूरे दिल के साथ मुझे जानेंगे, हालेलुया, और ये लोग मेरे पास वापस लौट कर आएंगे। तो हर एक प्रोसेस से जब खुदा हमें लेकर जाता है, हालेलुया, खुदा का एक मकसद है हमारी जिंदगी में, हालेलुया, वो ये चाहता है कि हमारा दिल पूरी तरह खुदा का हो जाए, उसका हो जाए, हालेलुया। He wants to have ownership over our life, हालेलुया, over everyone, हालेलुया। सोच कर देखिए, प्रेज़ लॉर्ड, खुदा वो और कुछ नहीं चाहता, He wants to have ownership over your heart। वो और कुछ नहीं चाहता, वो आपके दिल पर पूरी तरह कब्जा करना चाहता। वो चाहता है कि तुम्हारे दिल पर और किसी का हक ना होने पाए, हालेलुया, तुम्हारे बीवी का या बच्चे का हक ना होने पाए, तुम्हारे दिल पर सिर्फ और सिर्फ खुदा का हक होने पाए, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुदा का, हालेलुया, हक होने पाए। बस खुदा यही चाहता है, हालेलुया हालेलुया। तो चाहे तुम्हारे बाहरी हालत कैसे भी क्यों ना हो, हालेलुया, वो खुदा के मकसदों को, खुदा के वायदों को पूरा होने से रोक नहीं सकता, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अगर तुम्हारा दिल सही हो जाता है और अगर तुम्हारे दिल पर तुम खुदा को इख्तियार देते हो, हालेलुया, हमारे दिल पर, हालेलुया, अपने दिल को खुदा के पास रखते हो, खुदा के पास लेकर आते हो, तो वाकई में खुदा अपने मकसदों को, अपने वायदों को अपने जिंदगी में पूरा करेगा, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमारी जिंदगी में खुदा का वायदा पूरा होगा। वो भलाई के वायदे हैं, प्रेज़ लॉर्ड, वो उम्मीद के, हालेलुया, उम्मीद के वायदे हैं, हालेलुया, वो उम्मीद के बातें, हालेलुया, खुदा, हालेलुया, उम्मीद का जो एक फ्यूचर जो है, हालेलुया, वो हमें देना चाहता है, हालेलुया। और यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते हैं यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया हालेलुया, बाहरी हालात जो है बहुत ही खराब था, हालेलुया, लेकिन हम बार बार जब हम उत्पत्ति पैदाइश की किताब में आते हैं, हम देखते हैं कि बाहरी हालात में, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, उसके भाई ने उसे भेज दिया, उसके भाई लोगों ने उसे बेच दिया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, एक जगह गुलाम बनकर चला गया, वहाँ पर अच्छा हो रहा था, होते होते, हालेलुया हालेलुया, पोतीफर के घर में जो है, हालेलुया, वो उसकी बीवी जो है, हालेलुया, उसे फंसा दिया, प्रेज़ लॉर्ड, और अब वो जेल में चला गया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बाहर का हालात जो है बहुत ही बदलता जा रहा था, बाहर का हालात जो है वो बदतर होता जा रहा था, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पहले भाई ने भेजा, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, गुलाम बनकर एक घर में रह रहा था, घर से अब वो जेल में चला गया, प्रेज़ लॉर्ड। बाहरी हालत खराब होता जा रहा था, लेकिन उसने अपने अंदरूनी इंसान को, हालेलुया, बदलने नहीं दिया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसका रिश्ता जो खुदा के साथ है वो बदला नहीं, हालेलुया। उसका दिल जो, हालेलुया, दिल पर, हालेलुया, जो इख्तियार था खुदा का, हालेलुया, उसे वो बदलने नहीं दिया, प्रेज़ लॉर्ड। वहां पर हम देखते हैं बार बार हर चीज में, हालेलुया, पैदाइश की किताब में, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, बार बार हम देखते हैं खुदा उसके साथ था, हालेलुया, खुदा की हुजूरी उसके साथ था, प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, बाहरी हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जान लेने पाए कि खुदा आपके साथ है। बाहरी हालात को, हालेलुया,
प्रेज लॉर्ड, सॉरी, हालेलुया, बाहरी हालात को जो है हालेलुया हालेलुया, अपने प्रेज लॉर्ड अंदरूनी इंसान को बदलने ना देने पाए, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, समझने पाए कि तुम्हारे हर एक हालात में खुदा तुम्हारे साथ है, हालेलुया, खुदा हमारे साथ है, खुदा अपने वायदे को पूरा करना चाहता है, वो उसके लिए वो हमें तैयार कर रहा है। सिर्फ हमें जो करना है हालेलुया, अपने जिंदगी को सौंपना है, अपने जिंदगी को समर्पण करना है, अपने जिंदगी को खुदा के हाथों में हालेलुया दे देना है, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, और खुदा अपने मकसदों को हालेलुया, अपने मंसूबों को प्रेज लॉर्ड हालेलुया, अपने प्लान को, अपने उस मर्जी को हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में वो जरूर पूरा करेगा, प्रेज लॉर्ड। इन वचनों द्वारा खुदा आपको आशीष करने पाए, प्रेज लॉर्ड, जैसे हमने सीखा प्रेज लॉर्ड कलाम में, बाहरी हालात को हालेलुया अंदरूनी इंसान को हालेलुया असर करने ना देने पाए, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, दिन प्रतिदिन रोज बर रोज हालेलुया ये नया होना ज्यादा जरूरी है, हालेलुया, रूह में चलना जरूरी है, रूह में जीना जरूरी है, हालेलुया, रूह में हालेलुया खुदा जो कहता है उन बातों को हालेलुया सीखना, हालेलुया समझना, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, और उस पर चलना जरूरी है, हालेलुया, और खुदा आपको इन कलामों से आशीष करने पाए, प्रेज लॉर्ड। ये मौका जो खुदा कलीसिया ने मुझे दिया, एक और बार मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, प्रेज लॉर्ड। हम आपको दुआ में याद रखते हैं, हमें भी आपकी दुआ में जरूर याद रखिएगा। खुदा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के जिंदा कलाम के लिए आज एक और बार हम शुक्र अदा करें। जैसे आज खुदा के खादिम ने परमेश्वर के जिंदा कलाम से हमसे बयान किया, कई बार हम खुद हमारे आशीषों के लिए रुकावट बन जाते हैं। हमारी पाप, हमारा गुनाह हमारे दिलों को सख्त बना देता है। जांच कर देखें, एक और बार सुनाए हुए कलाम के सामने अपने आप को जब हम सौंपते हैं, जैसे रोमियो की किताब में हमने पढ़ा, क्या हमारा अंदर का वो इंसान हर वक्त नया होते जा रहा है या नहीं? प्रभु का वचन कहता है कि इस दुनिया के समान, इस दुनिया के सदृश ना बनने के लिए, लेकिन उसके हित के अनुसार, उसके हुक्मों के अनुसार, उसकी आत्मा में चलने के लिए खुदा हमें मदद करने पाए। हमारे जिंदगी में वो ताबेदारी को समझते हुए, उसको पूरा करते हुए, उन आज्ञाओं को मानते हुए खुदा में आगे बढ़ने के लिए खुदा हमें मदद करने पाए। एक समर्पण के गीत के साथ सुनाए हुए कलाम के सामने जब हम अपने आप को सौंपते हैं, बोले प्रभु आज मेरे जिंदगी में ऐसा कोई भी इलाका है जो सख्त हो गया है, खुदा एक मन फिराव के साथ, एक पश्चाताप के साथ आज मैं आगे बढ़ने पाऊं। मेरी मर्जी नहीं खुदा बाप, बल्कि आपकी मर्जी के मुताबिक नए हो जाने में, आपकी भावती भली और सिद्ध इच्छा को जानते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद कर पिता। शुक्रिया। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों में।
आपका शुक्र अदा करते हैं। हम जानते हैं खुदा, जैसे आपके कलाम हमसे बातचीत किया, गीतों के द्वारा आपने बातचीत किया खुदा, ओ हर एक योजनाओं के लिए, हर एक प्लान्स के लिए, हर एक ख्यालातों के लिए खुदा, जो हमारे हालेलुया सलामती के लिए है, जो हमारे हानि के लिए है। शुक्रिया, नाश के लिए नहीं लेकिन हानि। थैंक यू लॉर्ड, हमारे लाभ के लिए। शुक्रिया 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 प्रभु जी। सुनाए हुए कलाम के सामने आज एक और बार उस खुदावन के हाथ में सौंपे। जब हम सभी प्रार्थना करते हैं इस वक्त, आप जहां कहीं पर भी हैं, बोले पाक रूह, आज आपने हमसे बातचीत की, इसलिए शुक्रिया। आपकी इच्छा के मुताबिक जिंदगी जीने के लिए मदद करने पाए। पाप या गुनाह जब हमें कठोर बना देता है, प्रभु आज हमारा दिल पिघलने पाए, वो मांस का दिल तू रख दे, ताकि तेरी मर्जी के मुताबिक हम जी पाए। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त, गुजारिश करूंगा भाई अनीश से कि आज सुनाए हुए कलाम के सामने एक और बार समर्पित करते हुए, खास करके जो बीमार हैं, भाई सैमसन के लिए खास हम प्रार्थना करें। शाम को प्रभु के दास पास्टर विलियम्स की जो मीटिंग होने वाली है, उनके लिए प्रार्थना करें। सारे कलीसिया को खुदा के हाथ में रखते हुए, सारे भाई बहनों को, बच्चों को खुदा के हाथ में रखते हुए, प्रभु के दास भाई बहनों को खुदा के हाथ में रखते हुए हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। भाई अनीश में प्रार्थना में मदद करने पाए। स्वर्गीय पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर सुबह के वक्त के लिए। आप महान हो, यस, आप महान, आप जैसा कोई नहीं है खुदा। हम इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपके प्लान्स के लिए शुक्रिया। आपके प्लान के वसीले से परमेश्वर यीशु यहाँ पर आए, इस दुनिया में आए। आपके प्लान के अनुसार वो मारे गए, आपके प्लान के अनुसार वो गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जी उठे हमारी आज़ादी के लिए, हमारे परमेश्वर जिंदगी के लिए, हमारे अगले दिन के लिए, अगले जिंदगी के लिए। खुदा, आपका प्लान महान प्लान है। आपका प्लान हमारे इंसान के प्लान से कई उत्तम है, कई अनोखा है। इसलिए हम परमेश्वर आज सुबह के समय आपके प्लान के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके प्लान्स हमारे जिंदगी में ही पूरा होने पाए। हमारी चाहत शायद कुछ और हो, हमारी चाहत शायद कुछ और हो, हमारा प्लान कुछ शायद कुछ और हो हमारी जिंदगी के लिए, लेकिन हमारा प्लान नहीं, आपका प्लान पूरा होने पाए। हमें लगता होगा प्रभु जी ये प्लान बुरा है, ये प्लान मुश्किल वाला है, लेकिन आपका प्लान परमेश्वर जैसे हमारी जिंदगी में पूरा होता है परमेश्वर, वो आपका प्लान परमेश्वर हमको मजबूती हमें मिलती है, क्योंकि आपकी आत्मा हमें मजबूत करती है। खुदा, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी आत्मा आपके सामने परमेश्वर हमेशा और हर समय, हर घड़ी परमेश्वर हम्बल रहे, परमेश्वर विनम्र रहे। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हम अपने आप को आपके हवाले सौंपने पाए। परमेश्वर, हम में से कोई भी गुम ना हो जाए, हम में से कोई भी परमेश्वर आपके फेथ से परमेश्वर, आपकी परमेश्वर ईमान से गिर ना जाए। हमें बचाए रख, आपकी आत्मा की ताकत से हमें बचाए रख, हम में से कोई ना गिरे। हम दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं, हम आपके खादिमों के लिए दुआ करते हैं। खुदा, आपके खादिम पास्टर विलियम्स, पास्टर टीचर के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके खादिम भाई टिटू के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ये सारे भाइयों के लिए, भाई बिनू के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमारे बीच में कलाम शेयर किया। हम प्रार्थना करते हैं आपके सारे खादिमों को पवित्र आत्मा की कुव्वत से भरने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा करोगे, क्योंकि वो आपके खादिम है और उनको परमेश्वर चलाने का, परमेश्वर अपनी भेड़ों को, आपकी भेड़ों को चलाने का दायित्व आपने उनको दिया है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनको आप ताकत से और परमेश्वर सामर्थ से आप भरने पाओगे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाइयों के लिए जो परमेश्वर
हमें सुन पा रहे हैं या परमेश्वर आज की मीटिंग में नहीं शामिल हो पाए, उन सभी को मजबूत करने पाए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई सैमसन के लिए परमेश्वर तंदुरुस्ती दे, ताकत दे, हीलिंग देने पाए प्रभु जी। आप ऐसा करते हो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आजादी मिलने पाए वहां पर, आप ऐसे करने पाए डैडी। हालेलुया, क्योंकि हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी हम ये भी दुआ करते हैं कि परमेश्वर ये पूरा हफ्ता आत्मा से भरा हुआ एक हफ्ता होने पाए, वो आत्मा की आवाज को सुनने पाए और प्रभु जी सुनकर आपकी आराधना करने पाए। हमारा मसीही जिंदगी एक अनोखे एक परमेश्वर दौर में परमेश्वर चलने पाए, एक नयापन होने पाए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। शुक्रिया खुदावंदा, आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं, इसलिए प्रभु जी आपके नाम में ही हम मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। खुदा बाप की मोहब्बत, प्रेम और प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, फजल और कृपा, रूह अल कुदूस पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर दोबारा बादलों पर उन लोगों के लिए जो नए हो जाने से उसकी इच्छा के मुताबिक जीते और उसकी रूह में चलते हैं, उन्हें लेने बादलों पर ना जाता हो तब तक हमेशा हमेशा होती रहे और खुदा के बच्चे बोलने पाए आमीन और आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम एक और बार ऊंचा उठने पाए, खास करके परमेश्वर के कलाम से बातचीत करने के लिए खुदा के दास भाई बिनू को भी खुदावन ने कुव्वत दिया, सामर्थ दिया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और भाई बिनू का और उनके परिवार का भी धन्यवाद करते हैं। जरूर हम आपको दुआओं में याद रखते हैं। प्रभु आपके साथ रहने पाए और उन इलाकों में भी खुदा के लिए आने वाले दिनों में कई रूहों को जीतने के लिए, कई लोगों को उसके मोहब्बत और प्रेम के बारे में बताने के लिए प्रभु का अभिषेक मस्सा आपके ऊपर बरकरार रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास करके आज शाम को पास्टर विलियम्स एक मीटिंग में खुदा के कलाम से बांट रहे हैं। कलीसिया दुआ करें ताकि उन्हें भी खुदावंद इस्तेमाल करने पाए। रविवार के रोज जो हमारी बाइबल क्लास है वो जारी रहेगा। पास्टर जस्टिन मैथ्यू हमारे बीच में आएंगे और उस कलाम को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग सभी उसे आए, सीखें और परमेश्वर के नाम को महिमा देने पाए। कोई भी सेल मीटिंग्स में अगर आपको जूम के द्वारा मीटिंग आपको चलाना है, आप लोग हमें संपर्क या हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आधे घंटे के लिए, 45 मिनट के लिए मीटिंग या बाइबल क्लास, जैसे भी आप लोगों को लगता है, एक संगति, एक राब्ता, हम हमेशा मसीह में बने रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अगर आपके कोई भी नए लोग उससे मिलते हो या कहीं पर भी आप अगर मीटिंग को अरेंज करना चाहते हैं, आप हमें बताएं। हम जूम के द्वारा हम आप तक पहुंचेंगे। प्रभु आपको पूरे सप्ताह भर उसकी कुव्वत में, उसकी सामर्थ में, उसकी शक्ति में और उसके पंखों की आड़ में महफूज रखने पाए और उसकी इच्छा के मुताबिक हम जीते रहें। प्रभु आपके साथ रहने पाए। आमीन और शालोम। गॉड ब्लेस यू।